परीक्षा होगी नहीं होगी क्या होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तब तक मीडिया की खबरों पर और अन्य चीज़ों पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सरकार परीक्षा ले सकती है, सरकार तो पावर है, सरकार को परीक्षा ले ही सकती है। और जब सरकार परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर देगी, उसका जब सिलेबस आ जाएगा तभी ना कोई तैयारी करेगा। आखिर परीक्षा के का कठिनाई का स्तर क्या होगा, सिलेबस उसका क्या होगा, ये सब चीज़ें जब तक निर्धारित नहीं हो जाती हैं तब तक तैयारी क्या है। और शिक्षक तो देखिए, परीक्षा अगर सरकार कहेगी कि नहीं परीक्षा आपको देना ही है तो तैयार होने और नहीं होने से क्या होगा। बिहार के अंदर समय भी तो नहीं दिया जा रहा, कहा जा रहा है कि हम दिसंबर में एग्जाम ले लेंगे। समय निश्चित रूप से समय देना चाहिए, समय देना चाहिए, लेकिन अगर सरकार अगर ऐसा करती है कि नहीं हम परीक्षा लेंगे और परीक्षा का जो सिलेबस होगा, जो आप पढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, जो आपकी दिनचर्या है, इससे संबंधित हम कुछ लेंगे, तो उसके लिए तो शिक्षक हमेशा 24 आवर्स तैयार ही रहता है। लेकिन परीक्षा को कोई भी शिक्षक दिल से कोई व्यक्ति नहीं चाह रहा कि परीक्षा लिया। अब देखिए, यह तो मंशा की बात है। अब सरकार की मंशा क्या है, विभाग क्या चाहता है, यह तो उसके ऊपर है। शिक्षक तो याचक है, वह तो सरकार से मांग ही ना कर सकता है, अनुरोध कर सकता है। तो शिक्षक बिहार के हमेशा से मांग करते रहे कि नहीं बिना शर्त राज्यकर्मी का आप दर्जा दीजिए, तो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा सरकार को देना चाहिए, जो हम अभी भी मांग कर रहे हैं। और परीक्षा की जो बात है, तो परीक्षा जब ऐसी बात आएगी तो समय देखा जाएगा। क्योंकि सरकार अगर चाहे कि हम इन लोगों को परीक्षा लेकर के ही राज्यकर्मी घोषित करेंगे तो कानूनी रूप से सरकार इसमें सक्षम है। लेकिन एक बात तय है कि परीक्षा में जो असफल हो जाएंगे उनको आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि यह नहीं हो सकता है। नहीं, क्योंकि पूर्व की जो नियमावली थी, उस नियमावली में आपने उनकी सेवा शर्तें जो निर्धारित की थी, उसके तहत नियुक्ति के बाद 60 वर्षों तक की सेवा के लिए उनको आपने चयनित किया था। तो एक बार अगर किसी की सेवा 60 वर्षों के लिए निर्धारित कर दी गई तो फिर उसको पश्चवर्ती किसी भी नियमावली से 60 वर्ष के अंदर ही उसको आप नहीं हटा सकते हैं। इस सक्षमता परीक्षा में असफलता के आधार पर इस तरह से नहीं हटा सकते, क्योंकि पहले से भी बीपीएससी से लोग जो बहाल हुए थे 94 बैच के हैं, 99 बैच के हैं, 34,540 कोटि के भी लोग हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। अभी हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक की व्याप्ता बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई है, तो उसमें 421 लोग वो लोग आए थे। तो इस तरीके से लगातार जो बहाली हुई है, तो प्रधानाध्यापक का पद ही अलग है और उसके लिए सरकार व्यवस्था भी कर रही है। नए सिरे से फिर नियुक्ति की कार्रवाई होगी और चयनित होंगे। इन लोगों को अभी तुरंत प्रधानाध्यापक कैसे बना दिया जाएगा? प्रधानाध्यापक बना दिया जाएगा तो इनके पास कौन सा अनुभव है? विद्यालय चलाने का तो कोई अनुभव है नहीं। ये जाएंगे तो जाते जाते कोई भी व्यक्ति, कितने भी आप प्रतिभाशाली हो, कितना भी बड़ा आप टफ कंपटीशन देकर के चले जाइए, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप गए और जमीनी हकीकत से आप रूबरू हैं और तुरंत एक्सपीरियंस भी कोई चीज है। अच्छा, ये तुलसीदास जी का रामचरितमानस पूरी दुनिया के लोग पढ़ते हैं। यह एक ऐसी साहित्यिक कृति थी जो जिसको तुलसीदास ने धर्म ग्रंथ बना दिया। कबीरदास एक जुलाहा के हाथों में वो भी लावारिस अवस्था में मिले थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो जो कभी कागज कलम नहीं छुआ, वह कबीर जो है आज पूरे दुनिया के अंदर में पढ़े जाते हैं और उन पर रिसर्च किया जाता है, उस पर लोग पीएचडी करते हैं। तो ये जो डिग्रियां हैं, ये परीक्षाओं के उत्तीर्णता के जो प्रमाण पत्र हैं, यह महज कुछ कागज के पुर्जे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसका वास्तविक ज्ञान से, धरातल से जुड़ाव से इसका संबंध है, बहुत संबंध नहीं है। क्योंकि एक सामान्य जीवन जीना, जमीन पर जाकर काम करना, उसका जो अनुभव होता है वह एक अलग चीज है। और विद्यालय में जो काम हम करते हैं, तो बच्चों के साथ जो समय बिताते हैं, बीपीएससी से कोई चयनित होकर आ गए हैं, लेकिन जब आप क्लास में जब जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर है। बीपीएससी से जो पास किए हैं सभी को शुभकामनाएं। हमारे यहाँ गए हैं शिक्षक लोग, तो खुद एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि आप आइए मेरे क्लास में, हम आपको बता दें। उन्होंने कहा कि सर हमको देखना है कि कैसे आप लोग पढ़ाते हैं। हम जा करके बैठा दिया उनको क्लास में, फिर उसके बाद उनको भेजा कि आप जाकर पढ़ाइए। मैं खुद से क्लास लिया और उसके बाद उनको दूसरे क्लास में जब भेजा, तो बाद में जब निकले तो छुट्टी के समय मैंने कहा कि आपका आज का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने कहा कि सर पढ़ने और पढ़ाने में बहुत अंतर है। सही बात है। तो ये बात वास्तविकता यही है। तो आप कंपटीशन की तैयारी करते रहे हैं और सीधे आप जाकर के कहें कि हम एचएम का पोस्ट डिजर्व करेंगे, वह काम करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा।